टू पॉइंट फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है, कोई स्ट्रेट लाइन को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अभी बताया था कि कोई पॉइंट फिक्स कर दें और एंगल फिक्स कर दें तो स्ट्रेट लाइन फिक्स होगा। खाली पॉइंट फिक्स करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। कोई अगर पॉइंट अगर एक फिक्स कर दें और इस स्ट्रेट लाइन से तो बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल भी फिक्स कर दें तो एकदम फिक्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एकदम फिक्स हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो पॉइंट फिक्स हो और दूसरा एंगल फिक्स हो। तो उसी के फॉर्मेट में हमारा दो फॉर्म था इक्वेशन का। इसमें एक जो पहला फॉर्मेट था जिसमें हम लोग एक पॉइंट दिया हुआ था, स्लोप दिया हुआ था, और दूसरा में वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था और स्लोप दिया हुआ था। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ना। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, वाई से कट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ मतलब वो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब एक पॉइंट और ये स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब वो लाइन फिक्स हो गया। और बताइए कोई दूसरा मेथड जो जिससे आप लाइन फिक्स करें। ये लाइन फिक्स करने के लिए दो पॉइंट अगर हमको पता चल जाए, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब वो लाइन फिक्स हो जाएगा। और ऐसे केस में हम इक्वेशन क्या लिखेंगे उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि टू पॉइंट दिया हुआ है और दो पॉइंट दिया हुआ है और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और हमको इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दिया हुआ है एक्स वाई, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 है, और इससे पास करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब जरा सोचिए जरा सा, क्या ये दोनों लाइन से पास करने वाला, दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? अगर ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं तो हमको स्लोप मिल जाएगा। और ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट और स्लोप मिल जाएगा। तो पॉइंट और स्लोप वाला तो वही फॉर्मेट हमें पता है, उसमें अप्लाई कर देंगे और इक्वेशन हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट का यूज करके पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं। ये आपका थीटा, इसका स्लोप कितना होगा बताया था, ये हमारा y1, ये हमारा टोटल y2, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा x1 अभी बताया था, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, पूरा देखना है तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा x1, ये हमारा कितना होगा, ये होगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2। ठीक है, तो क्लियर है कि ये जो होगा, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। और क्लियर है कि ये हमारा क्या हो गया, y1। ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये पूरा लेंथ हमारा y2 हो गया। ये पूरा लेंथ y2 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1। तो ये लेंथ y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1। तो क्लियर है tan थीटा, स्लोप हमको पता चल गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कितना हो गया, tan थीटा। tan थीटा कौन सकते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये स्लोप है जो हम पिछले क्लास में भी बताए थे। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया था। अब ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्लोप तो आप डायरेक्ट जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में बताया था कि दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से हमको स्लोप मिल जाएगा। तो ये तो हमको स्लोप मिल गया।
और ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इन दोनों में से पॉइंट मिल गया, ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और दूसरा ये स्लोप हो जाएगा, तो इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। तो क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through the point x1 y1, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम x1 y1 ले रहे हैं, passing through the point x1 y1 and its slope अभी निकाल चुके हैं हम, स्लोप का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, कितना आया, चाहे तो y2 माइनस y1 लिख सकते हैं बटा x2 माइनस x1, या आप माइनस कॉमन ले सकते हैं इसको, आप y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू हो गया कितना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हम अप्लाई कर दिए कौन सा इक्वेशन, तो y जो बताया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे कि स्लोप हम इतना ही लेंगे, लेकिन हम दोनों पॉइंट में से कोई भी ले सकते हैं ना, तो हम ये पॉइंट ना लेकर के हम ये पॉइंट काउंट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है x2 y2 से पास कर रहा है और इसका स्लोप इतना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point, आप x1 y1 के जगह पर आप x2 y2, क्योंकि दोनों दिया हुआ है ना, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड इट्स स्लोप m इज इक्वल टू, ये तो पता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो हम सीधा क्या लिखेंगे बताइए, आप सीधा आप इक्वेशन लिख सकते हैं, सीधा इक्वेशन क्या है, पॉइंट क्या है, x2 y2 से पास करने वाला ये स्लोप है, तो लिख सकते हैं y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप के जगह पर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y x माइनस x2, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ है और दो पॉइंट दिया हुआ है, उससे अगर हमको इक्वेशन उससे पास करने वाला इक्वेशन लिखना है, तो आप ये यहाँ से ये स्लोप हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, स्लोप मिल गया, और दोनों में से कोई एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेंगे, x1 y1 कंसिडर कर लेंगे, तो ये फार्मूला लगा करके ये इक्वेशन लिख देंगे, या आप सेकेंड वाला पॉइंट x2 y2 कंसिडर कर लीजिए, स्लोप हमको उतना ही होगा, ये इक्वेशन पुट कर दीजिए, सेम वही फार्मूला लगाना है, आपको लग रहा होगा कि अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो सेम ही इक्वेशन आएगा, दो अलग अलग इक्वेशन है, ये सेम ही इक्वेशन है, आपको देखने में सिर्फ लग रहा है डिफरेंट, लेकिन दोनों इक्वेशन, बोथ इक्वेशन आर सेम, यहाँ लिख दीजिएगा नोट करके, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग है, बोथ इक्वेशंस आर सेम, सॉल्व करेंगे तो सेम ही मिलेगा, अलग अलग नहीं है, आप कोई भी दोनों में से कोई भी पॉइंट कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए, ये हमारा, इसको मान लीजिएगा x1 y1, ये हमारा x2 y2, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानिए, उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए, स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही ना, y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 का वैल्यू 4 बटा x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 का वैल्यू कितना है
2 कितना होगा ये -1/-3 का मतलब 1/3 हो गया स्लोप। और कोई ही पॉइंट दोनों में से ले लीजिए, x1 y1 हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 4 ले लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड कितना होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही ना। तो y हो गया, y1 का वैल्यू कितना हो गया, y1 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2। तो y1 4 हो गया, स्लोप का वैल्यू 1/3 हो गया, x हो गया, x1 का वैल्यू 2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से 3y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसको उस तरफ लेके चल जाएंगे। तो x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन।